हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे। तो हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि है हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, और दूसरा है हमारे पास सिटीज़नशिप, और तीसरा हमारे पास है फंडामेंटल राइट, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। तो वो आप लेक्चर आपको मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम आज जो है आगे आर्टिकल 19 से लेके 22 जो हैं वो कवर करेंगे। पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे आर्टिकल 12 से लेके 36 के अंदर आते हैं, और ये पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ये आप याद रखेंगे। 14 से 18 तक मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवाए थे, जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 14 क्या बोलता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात की थी, और दूसरा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो चीज़ों के बारे में हमने आर्टिकल 14 में बात की थी। आर्टिकल 15 में क्या बात की थी? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन। तो इन बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 15 में आता है। आर्टिकल 16 में क्या आता है? आर्टिकल 16 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 16 में आता है। 17 में हमने बात की थी अनटचेबिलिटी की, ठीक है। अनटचेबिलिटी की बात हमने 17 आर्टिकल में की थी, और 18 आर्टिकल में हमने बात की थी एबोलिशन ऑफ जो थे टाइटल्स के बारे में। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 19 से लेके 22, जो कि हमारे आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। चलिए 19 आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आर्टिकल 19 में 6 क्लॉजेज हैं। तो 6 क्लॉजेज कौन कौन से हैं ए देख लेते हैं। 19 ए क्या बोलता है? स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। कोई भी जो है फ्रीली इंडिया में बोल सकता है। आपने कई बार देखा भी होगा, कुछ लोग उल्टा भी बोल देते हैं, लेकिन ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है, हम कुछ भी अपने व्यूज़ रख सकते हैं किसी के भी सामने। और स्पीच और एक्सप्रेशन में जो है हमारा प्रेस भी आता है। प्रेस भी जो है हमारा एक्सप्रेशन में ही आता है। प्रेस जो कि जर्नलिज्म हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये 19 ए क्या बोलता है? फ्री टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19 बी क्या बोलता है? असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। असेंबल पीसफुली, ठीक है। तो पीसफुली हम जो हैं कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा है प्रोटेस्ट चल रहा है CAA को लेके, तो पीसफुली हम कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक शर्त रखी गई है कि विदाउट आर्म्स, यानी कि हमारे पास कोई भी हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हम पीसफुली जो हैं असेंबल हो सकते हैं कहीं पे भी। तो तीसरा हमारे पास क्लॉज है C, जो कि है फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन। तो हम यूनियंस और एसोसिएशन जो हैं वो हम बना सकते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल या प्रॉफिटेबल। तो यूनियंस और एसोसिएशन हम बना सकते हैं, राइट। और D हमारे पास है मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, राइट। तो हम इंडिया में कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, ये हमें आज़ादी दी गई है। कोई हमें रोक नहीं सकता कि हम दूसरी स्टेट में जाएं या कोई हमारी स्टेट में आए, तो हम फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडिया में। तो ये 19D के अंदर आता है। ई की बात करते हैं। ई में क्या बताया गया है कि सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो रिसाइड और सेटल आप कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं कहीं पे भी, एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है आपकी। तो F क्या बोलता है? प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन। तो प्रोफेशन और जो भी है आपका ट्रेड,
वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप कोई भी बिज़नेस खोल सकते हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी पाबंदी नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये 6 जो हैं 6 क्लॉजेज आते हैं हमारे आर्टिकल 19 में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, ये आप याद रखेंगे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फॉर्म्स यूनियन एंड एसोसिएशंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया एंड प्रोवाइड रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा लास्ट है प्रोफेशन एंड ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन और ट्रेड हम कर सकते हैं इंडिया में। तो ये इनमें से कई बार ऐसे आ जाता है कि आपको टर्म दे दी जाएगी कि आपको ABCD 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है 19 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हम गिल्टी, मतलब हमें कोई पकड़ ले, अगर हमारे ऊपर कोई चार्जेस लग गए हैं, हमें पुलिस ने पकड़ लिया है, तो हमारे पास कुछ राइट्स रहते हैं, तो वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिले हैं, तो वो देख लेते हैं क्या है। पहले बात करते हैं हम इसके अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सज़ा जो है वही दी जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। यानी कि मर्डर किसी का कर दिया या कुछ ऐसी वैसी बात, क्राइम, कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग जो भी सज़ा होगी वही आपको दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि कोई आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा जो है पनिशमेंट दी जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा वही आपको सज़ा दी जाएगी। कोई टाइम में आगे पीछे नहीं कर सकता। ओनली प्रेसिडेंट हैव द पावर टू चेंज योर इसके पार्डन से रिलेटेड कोई भी पावर है तो प्रेसिडेंट कर सकता है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वही उसी अकॉर्डिंग आपको सज़ा या वो मिलेगी। सेकंड बात करते हैं हम, ये है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है? यानी कि आपको अगर एक बार किसी क्रिमिनल, आपने कोई क्राइम किया है तो आपको एक बार उसकी सज़ा मिल गई, आपको दूसरी बार वही सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आपको एक बार सज़ा दे दी गई है तो दूसरी बार आपको सज़ा नहीं दे सकते सेम क्राइम के लिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तीसरा है हमारे पास सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये क्या बोलता है? बोलता है कि कोई ज़बरदस्ती आपसे कबूल नहीं करवा सकता कि आपने कोई गुनाह किया है या आपने ये क्राइम किया है, तो पुलिस भी चाहे कुछ भी आपको करे, पर आपसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसे बोला नहीं गया कि आपको कोई ज़बरदस्ती से आपसे कोई उगलवा नहीं सकता कि आपने काम किया है, बेशक आपने काम किया हो या ना किया हो, बट इसमें ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपने अगर कोई क्राइम नहीं किया है फिर भी आपको पकड़ लिया गया है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के अनुसार, तो आपके पास पावर है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये जो आर्टिकल 20 के अंदर ये तीनों चीज़ें हमारी कवर होती हैं। तो ये कुछ बातें हैं। चलिए नेक्स्ट हम आर्टिकल 21 देख लेते हैं, उसमें क्या है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ये रिलेटेड है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी बोलेंगे इसे, या फिर राइट टू लाइफ। तो ये जो आर्टिकल है ये किसी भी समय हमारे से नहीं छीना जा सकता। ये मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ, जब हम एमरजेंसी वगैरह का उसका पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 22। 22 क्या बोलता है? डिटेंशन अगेंस्ट अरेस्ट, राइट। तो अरेस्ट करने से पहले पुलिस को आपको बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया है। ये कुछ पावर्स दी गई हैं। तो ये इस बार यूपीएससी के सीडीएस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया था इससे रिलेटेड कि ये कौन सा है। कुछ स्टेटमेंट दी गई थी, उसमें आर्टिकल 22 था, आर्टिकल 21 था, आर्टिकल 20 था, ऑप्शन में दिया गया था, तो उसका आंसर था आर्टिकल 22। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये है आर्टिकल 20 में और 22 में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 20 जो है आफ्टर, अगर आप मतलब
आपको पकड़ लिया गया है, आपका मतलब क्राइम जो आपने किया है उसके रिलेटेड आपको पकड़ लिया गया है ऑलरेडी, तो उसके बाद जो पावर है वो आर्टिकल 20 में है। उसके बाद की पावर्स जो दी गई हैं आर्टिकल 20 में दी गई हैं। और 22 में क्या दी गई हैं, जो पकड़ने से पहले, अगर अरेस्ट से पहले की, ये अरेस्ट के बाद की पावर्स हैं आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 22 में अरेस्ट के पहले की। तो अरेस्ट के पहले की पावर्स आर्टिकल 22 में दी गई हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 22 में क्या दिया गया कि जैसा कि मैंने बोला कि विदाउट इन्फॉर्मेशन, कोई आपको इन्फॉर्म किए बिना आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। कोई ऐसे पुलिस आपको घर से उठा के नहीं लेके जा सकती, उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्राइम क्या किया है, ठीक है। और आप कोई प्रैक्टिशनर जो है उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हो, जैसे कि वकील जो है आप उसे हायर कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसकी भी आपको कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है इजाज़त देता है। थर्ड बात यह है कि हमारे पास ये जो है 24 के आर के अंदर जो है, इसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में जो है, जो भी किसी को भी पकड़ा है तो 24 आवर के अंदर उसे वहाँ पे लाया जाना चाहिए, ठीक है, उपस्थित किया जाना चाहिए। और ये जो है आर्टिकल 22 नॉट अलाउड फॉर एलियंस, ठीक है, फॉरेनर्स जो हैं उन पे ये लागू नहीं किया जाता आर्टिकल 22, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और यहाँ पे पार्लियामेंट इज़ ऑथोराइज टू मेक लॉ रिलेटेड टू डिफेंस, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो भी हैं, फॉरेन अफेयर्स हो गए, सिक्योरिटी, तो पार्लियामेंट यहाँ पे इनके लिए एक्सेप्शन है। पार्लियामेंट जो है अलग से लॉ बनाता है इनके लिए, डिफेंस के लिए, फाइनेंस हो गया हमारा। तो इन जो है क्वासी फेडरल जो है, क्वासी जुडिशल जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए तो वहाँ पे पार्लियामेंट जो है लॉ बनाता है। तो ये कुछ बातें थी। 2 केसेस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, जो कि एक है गोपालन केस और दूसरा है मेन का केस। ये 2 केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गोपालन केस क्या बोलता है कि एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कांट बी डिप्राइव, ठीक है, कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉ बना देती है तो उसे हम डिप्राइव नहीं कर सकते, यानी कि उसे रद्द नहीं कर सकते। तो ये गोपालन केस आया था 1967 में, तो उसके अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। तो मेनका केस में क्या था कि मेनका केस में क्या है, ये इसे हम नैरो व्यू भी बोलते हैं, और मेनका का केस ये है ब्रॉड व्यू। ब्रॉड व्यू कैसे है, यहाँ पे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको पावर दी गई है, अगर कोई भी लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा तो वो उसे नल एंड वॉइड करा दे सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ए पावर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी लॉ लाया गया है पार्लियामेंट के थ्रू पास करवा के, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसे नल एंड वॉइड करा दे सकती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, ठीक है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ 2 ही आर्टिकल आते हैं, 22 और 23, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी 3 वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।